स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ की मोरल साइंस के लिए मैं आपकी सेकंड क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा। देन आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करवा चुका हूँ एंड आपका अब जो 3 और क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करवाऊँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ट्रू विजडम के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया था, पीछे आपको कुछ पैरा पढ़ाया गया था। देन आपको नेक्स्ट पेज पे इसको बताया जाएगा। तो इसमें क्या था, स्टोरी क्या थी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने बहुत सारा धन कमाया हुआ था और उसने धन कमाने के बाद उसने सब फैसला लेते हुए ये कहा कि वो अपना धन, जो भी उसने धन कमाया हुआ है, उसने अपना धन किसी अपने एक ही पुत्र को देना है। उसके 2 पुत्र थे और जो अपनी बुद्धिमत्ता साबित करेगा, विजडम साबित करेगा कि उसके पास ज़्यादा दिमाग है, वही उस धन को ले जाएगा। देन उसने अपने दोनों पुत्रों को 10-10 रुपीज़ दिए और कहा कि अब दोनों को मार्केट जाना है और एक ऐसी चीज़ लानी है जिससे 10 रुपीज़ में ऐसी कोई चीज़ लाओ जिससे पूरा घर भर जाए, पूरा एक रूम भर जाए घर का। तो दोनों ही उसके पुत्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देन वो जाते हैं मार्केट। तो दोनों ही पुत्र जब मार्केट जाते हैं, फिर यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि क्या स्टोरी थी। ओके, सो ये स्टार्ट थी। ही वेंट टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे। तो एक जो पुत्र था वो उसने एक हे की गाड़ी देखी, मतलब भूसे से भरी हुई गाड़ी देखी। तो उसने उसकी जानकारी ली कि ड्राइवर से पूछा उसके कि इस पूरे हे का प्राइस कितना है जो कि आप इसमें लिए हुए हो। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस बट एट लास्ट ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ द हे फॉर 10 रुपी। उसने एट लास्ट उसने पूरा ही हे का कार्ट खरीद लिया, वो उसको ख़रीदने में कामयाब रहा। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ हे टू हिज फादर हाउस। और उस बैलगाड़ी को लेकर वो अपने फादर के घर पर पहुंचता है। ही पिल्ड इन टू द हाउस होपफुली। उसने हाउस में, घर में उसको हे को फैलाने की कोशिश की, बट हिज होप टर्न इनटू होपलेसनेस। और लेकिन उसकी आशा जो थी वो निराशा में बदल गई। व्हेन ही फाउंड द हे अनेबल टू फिल इवन द फ्लोर। जब उसने देखा कि जो उसका हे है वो सिर्फ फ्लोर को ही भर नहीं पा रहा है। एज सच द यंग मैन बिकेम वेरी डिजेक्टेड एंड सेट असाइड। और वह बहुत ही निराशा उसको ही, और वो एक तरफ बैठ गया जाके। द सेकेंड सन थॉट ओवर द मैटर फॉर लॉन्ग। उसने इस मैटर को, बड़े जो दूसरा सन था, उसने इस मैटर को बहुत ही सोचा विचारा। ही न्यू दैट हिज फादर वॉज इंटेलिजेंट एंड ए मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम। उसने सोचा कि उसके पापा एक ही बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ही टुक हिज 10 रुपी नोट एंड वेंट टू द शॉप। उसने अपने 10 रुपये लिए और दुकान पे गया। देयर ही बॉट समथिंग इन ए पैकेट फॉर दैट मनी। फिर उसने देखा कि उसने एक पैकेट उसी मनी से ख़रीदा। टेकिंग परचेज विथ हिम ही केम फादर हाउस। और उस पैकेट को लेकर वो अपने फादर के हाउस पे आया। इट वॉज गेटिंग डार्क। बहुत ही अंधेरा था। कैन यू गेस व्हाट ही बॉट। क्या आप गेस कर सकते हो उसने क्या ख़रीदा। दीज वर कैंडल। वो मोमबत्तियाँ थीं, कैंडल्स थी। ही क्विकली प्लेस्ड 2 और 3 कैंडल्स इन ईच रूम। उसने हर एक रूम में एक कैंडल रख दी। एट वंस हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट। एक ही बार में पूरा जो घर था वो लाइट से भर गया। द मर्चेंट वॉज वॉचिंग ऑल दिस। मर्चेंट यह देख रहा था। ही बिकेम वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश हुआ। ही सैड टू सेकेंड सन, माई सन, यू हैव शोन ए ट्रू विजडम। उसने कहा कि
तुम मेरे बुद्धिमान सुपुत्र हो। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल ऑफ मनी टू यू। मैं अब तुम्हें पूरा ही अपना जो मनी है वो दे दूँगा। ही थॉट फॉर ए मिनट एंड एडेड। उसने 1 मिनट के लिए सोचा। सन यू आर प्रूव्ड दैट यू आर वाइज एंड देयर विल बी नो अबाउट हिज फ्यूचर, सो आई थिंक दैट शुड गिव सम मनी ऑफ मनी। तो उसने डिसाइड किया कि उसका जो कुछ धन है वो अपने जो दूसरा सन है उसको भी देगा, बिकॉज उसका फ्यूचर जो है वो सेटल हो जाए। एट वंस द यंग मैन रिप्लाइड। और उसके दूसरे पुत्र ने कहा, ऑफ कोर्स फादर, बिल्कुल पिताजी, आप यू कैन डू विथ योर मनी व्हाट एवर वांट। जो आप अपने धन के साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। व्हाट आई विश फॉर इज़ योर प्लेजर एंड गॉड्स ग्रेस। आई विश फॉर इज़ योर प्लेजर एंड गॉड ग्रेस। मैं आपके लिए सहानुभूति प्रदर्शित करता हूँ। हिज फादर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ हिज आंसर एंड गेव हिज ऑल मनी टू हिज सेकेंड सन। और उसने अपने पुत्र के जो दिमाग था, उसका आंसर था, उससे संतुष्ट हुआ और सारा धन उसको दे दिया। वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस। हम सब एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस गिवन सम 10 रुपीज़, सम 20 रुपीज़, सम 30 रुपीज़ एंड सम 40 रुपीज़। कुछ के पास 10 रुपये होते हैं, तो कुछ के पास 20, कुछ के पास 30 और कुछ के पास 40। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स। ये रुपए वो नहीं हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इंस्टेंट दे आर डिफरेंट पावर वी हैव बीन गिवन। लेकिन हमारे पास डिफरेंट तरीके की पावर्स हैं जो हर एक किसी को दी होती है। ईच ऑफ अस हैव पावर ऑफ बॉडी, जिसको बोलते हैं शरीर का पावर, पावर ऑफ माइंड, माइंड का पावर, एंड पावर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का पावर। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ। हम सबके पास एक स्ट्रेंथ है। टाइम इन इंटेलिजेंस विच वे कैन यूज़ वाइजली। हमारे पास टाइम है जिसको हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड वी आर टेस्टेड एट द टच स्टोन एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ these talents which we possesses, are going to use them to buy useless hay, or are we going to use them to spread light throughout our house। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास डिफरेंट पावर्स हैं, उनको हम यूज़ करके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर के लिए अपने भूसा लाते हैं, हे लाते हैं, या फिर एक अलग सी रोशनी लाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू गुड सिटीजन, अगर हम अच्छे सिटीजन हैं, देन वी शुड यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़ टू ट्राई स्प्रेड लाइट इनटू एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारे पास डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट टैलेंटेड्स हैं, तो उनको दुनिया के कंट्री के हर एक कोने तक पहुंचाएं। इन अदर वर्ड्स वी शुड यूटिलाइज आवर पावर इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे पास पावर हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पावर हैं वो कंट्री की सर्विस में यूज़ करें। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, बिकॉज ए कंट्री प्रोग्रेस लार्जली डिपेंड ऑन इट्स सिटीजन। जो कंट्री होती है वो ज़्यादातर डिपेंड रहती है उनके सिटीजन्स पर। सो इफ़ वी लव अवर कंट्री, अगर हम अपने देश को प्यार करेंगे, वांट टू सर्व इट, और इसे बढ़ाना चाहेंगे, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हम एक गुड सिटीजन बनेंगे। वाइल वी आर एट ए स्कूल, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग। जब हम स्कूल में होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्स, तो हम आपको ट्रेन कर सकते हैं गुड सिटीजनशिप के लिए। एंड कल्टिवेटिंग द करेक्टर स्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और
गुड सिटीजन्स के जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको हम निखार सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ये करेंगे, देन आफ्टर वी लीव द स्कूल एंड होम एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वी वुड बी एबल टू फिल इट विद लाइट ऑफ गुड सिटीजन्स। हम अपने स्कूलों से निकलेंगे, मतलब जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, देन आप कुछ भी अपने देश के लिए कर सकते हैं, ये आपकी गुड सिटीजनशिप होगी। ए नेशन रिवील्स इट सेल्फ नॉट ओनली बाय द मेन इट प्रोड्यूसेस बट ऑल्सो बाय द मेन इट ऑनर्स, द मेन इट रिमेंबर्स। इंसान को यह याद रखना चाहिए, नेशन रिवील इट सेल्फ नॉट ओनली बाय द मेन प्रोड्यूसेस बट ऑल्सो द मेन इट ऑनर। इंसान ऑनर्स, देश का ऑनर बढ़ाना चाहिए। इस गर्वान्वित इंसान ही करता है अपने देश को। ओके, सो चैप्टर इज़ ओवर एंड अब आपका जो क्वेश्चन आंसर है, मैंने 4th 5th एंड 6th ये क्वेश्चन आंसर आए आपके। आप इसको, ये ए है आपका, ये फिर से आप देख लीजिए ए है, तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको अच्छे से पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले भी लिखवाए हैं एंड देन ये 3 क्वेश्चन और हैं, इनको नोट डाउन करके फिर में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।